करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। जैसा कि सबको पता है हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं फिलहाल, मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कितने टाइप की है मेमोरी? दो टाइप की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने दो टाइप पढ़े, फिर रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी होगी कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? द सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें जो डाटा है, जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, डाटा यानी कि तुम्हारी कोई भी सूचना, चाहे वो फोटो भी हो सकता है, कोई गाना भी हो सकता है, कोई मूवी भी हो सकती है, ठीक है, उसको परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है, इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब कि अगर कंप्यूटर शट डाउन कर दिया तुमने, बंद कर दिया, तो भी जो डाटा है तुम्हारा मेमोरी में रहेगा। अब ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सेकेंडरी मेमोरी के? जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क लगी होती है बेटा, जैसे फोन में तुम बोलते हो ना कि हमारी 64 GB की मेमोरी है ना, तो वो कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जब तुम फोन की बात करते हो क्या बोलते हो? मेरे में 4 GB रैम है, वो रैम तो होगी प्राइमरी, और जो 64 GB की बात करते हो तुम फोन में, वो होगी सेकेंडरी। इसी तरह कंप्यूटर में हमने प्राइमरी तो पढ़ ली, रैम और रोम। और सेकेंडरी कंप्यूटर में कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क लगी होती है, जिसकी फोटो मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो ऐसी एक स्टील के डब्बे नुमा आकार की कंप्यूटर में लगी होती है। इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है बेटा, जैसे 250 GB, 500 GB, 1000 GB। ठीक है, इसमें जो डाटा है परमानेंटली स्टोर रहता है, चाहे कंप्यूटर ऑफ भी हो गया तो भी डाटा इसके अंदर रहेगा। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी है, इसके अंदर भी डाटा हमेशा रहता है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क होती है बेटा सीडी और डीवीडी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी के। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी बेटा वो है जो कंप्यूटर के अंदर नहीं है, जो मदरबोर्ड पे नहीं है। देखो जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई मेमोरी है वो कौन कौन सी है? रैम और रोम, जो कि चिप्स की फॉर्म में मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती हैं। ठीक है, इसीलिए उनको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि वो अंदर हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी होती है बाहर वाली मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, ये सब बाहर की होती हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। इनकी एक खास बात है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इनकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, इन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ये प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती हैं। देखो इनकी कैपेसिटी तो ज़्यादा होती है, 250, 500 GB, लेकिन फिर भी ये प्राइमरी मेमोरी से सस्ती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की जो चिप हैं, रैम और रोम, उनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उनको बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए वो महंगी मिलती हैं बाज़ार में और ये सस्ती मिलती है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लिया बेटा हमने। ठीक है, तो मेमोरी वाला हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। हमने दोनों टाइप्स ऑफ मेमोरी, दो टाइप पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर दो कौन से टाइप पढ़े? रैम और रोम। ठीक है, ऐसे याद रखना है हमेशा। अब चलते हैं बेटा आगे। एक ये टेबल है, इस टेबल में से कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आता है बेटा। ठीक है, वो तुमको जरूर याद रखना है। उसमें वो पूछ लेते हैं कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स दे के। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये टेबल किस चीज का है। ये टेबल है बेटा मेमोरी का। ठीक है, देखो जैसे तुम बोलते हो ना, ये देखो पहले तुम यहां से समझोगे, 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB। इसी टाइप से बताया गया है कि मेमोरी जो है, ये जो GB, TB, MB, KB, ये कैसे बनी। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी चीज क्या होती है? बिट। बिट को क्या बोल देते हैं हम? बाइनरी डिजिट। ठीक है, इस बिट में क्या स्टोर हो सकता है? इस बिट में कितना डाटा आ सकता है? सिर्फ एक डिजिट आ सकता है, या तो 0 सेव कर सकते हो इसमें या फिर 1। ठीक है,
तो कोई पूछे कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो क्या बताओगे? बिट। ठीक है, फिर वो पूछेगा भाई बिट में तुम क्या स्टोर कर सकते हो, तो तुम उसको बताओगे कि हम बिट के अंदर कोई भी एक बाइनरी डिजिट सेव कर सकते हैं। बाइनरी डिजिट कौन सा होता है? 0 या 1। तो या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या 1। ठीक है, इनमें से एक कर सकते हैं। फिर उससे बड़ी यूनिट आती है बेटा निब्बल। निब्बल किसके बराबर होती है? 4 बिट्स के बराबर। ठीक है, 4 बिट्स के बराबर एक निब्बल होती है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, 1 निब्बल इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे। ठीक है, तो उसमें लिखना है 4 बिट। अब एक बाइट किसके बराबर होती है बेटा? 8 बिट्स के। ठीक है, एक किलोबाइट 1 KB किसके बराबर होती है? 1024 बाइट्स के। 1 MB किसके बराबर होती है? 1024 KB के। 1 GB किसके बराबर होती है? 1024 MB के। 1 TB 1 टेराबाइट, जीबी से बड़ा होता है टेराबाइट, किसके बराबर होती है? 1024 GB के। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होती है? 1024 टेराबाइट। इतने याद रखने हैं, हो जाएंगे ना याद, इजी हैं। ठीक है, तो इनका तुम ऐसे क्रम याद रख लो, बड़े छोटे, ये तो फिर अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, इनको बस ऐसे याद रखो कि सबसे छोटा होता है बिट, उसके बाद निब्बल, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है, ये 2 चीजें कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।